आधा दिसंबर बीत चुका है, आज 15 तारीख है और मेरे गार्डन में अभी भी ये खूबसूरत सनफ्लावर देखिए कितने अच्छे प्यारे लग रहे हैं, ये खिल रही हैं। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से कैमोमाइल टी जो हम बनाते हैं, जर्मन कैमोमाइल मैंने ग्रो कर रखे हुए हैं, तो उन्हें ग्रो करने का मैंने वीडियो भी बनाया था। तो ये फूल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो उसको मैंने कैसे ट्रांसप्लांट किया है, कैसे ट्रांसप्लांट करना है ये नहीं बताऊंगी। ये तो मैंने आपको जैसे आपके सामने ट्रांसप्लांट करके कुछ एक पौधे बताए थे, ज़ेवरीना होलीहोक के और डेलिया के, सेम वही तरीका उसी तरीके से करना है। पर मैंने कैसे ट्रांसप्लांट किया, कैसे मतलब कितने साइज़ के पोट में किए हैं और किस तरह से उसके जर्मन कैमोमाइल के फ्लावर्स भर भर के फिर आते हैं, तो चलिए मैं ये आपको दिखाती हूँ। तो मेरे तरीके से जिन मेरे बहन भाइयों ने जो पौध तैयार कर रखी होगी तो वो इस तरह से लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं थोड़े थोड़े दिनों के बाद कुछ ना कुछ सीड्स डालती रहती हूँ। तो ये जर्मन कैमोमाइल के भी फूल झुंड में आते हैं, तो इससे इसके पौधे झुंड में लगाना मैं पसंद करती हूँ। तो मैं साइज़ बताती हूँ कौन से पॉट में किस तरह से ग्रो करने हैं, आप भी उस तरह से करिए। तो मैंने इसमें पौध लगा रखी हुई थी और इसमें से निकाल निकाल के ट्रांसप्लांट किया। और कुछ पौध ये छोटी छोटी है, अभी घनी है। तो इसका एक चीज़ का क्या फ़ायदा रहता है, जैसे इसमें से निकाल के मैंने और भी गमलों में मैंने ट्रांसप्लांट की है, तो ये मेरे ख्याल से 4 या 5 इंची का पोट होगा। तो इतना साइज़ जब आता है, हाथ पूरा नहीं पूरा खुलता है तो 6 इंची का होता है, 6 इंची। तो ये ऐसे 5 इंची का पोट होगा, ये अंदाजे से बता रही हूँ। तो इसमें मैंने गिनती के 5 पौधे थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाए हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से, तो इसी में झुंड में फूल आएंगे। तो फिर मैं आपको जो फूल आएंगे तो दिखाऊंगी और इसी में से निकाल के, तो अब ये देखिए अच्छी ग्रोथ होने लगी है। अभी जो ये झुंड में है यहाँ से भी मैं निकालूंगी पौधे, कुछ कुछ निकालूंगी। तो ये देखिए इसी में से सेम इसमें से निकाले, ये बड़े साइज़ के हो गए क्योंकि ज़्यादा खुराक इनको मिल रही है। और जो इस तरह की बास्केट है, तो इसमें मैंने गिनती तो नहीं की है, तो आप खुद ही गिनती कर लो कि ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से लगाए। मेरे ख्याल से 10-12 पौधे तो होंगे, अंदाजे से बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हैं, शायद 15-16 होंगे। तो ये देखिए मैंने ऐसे लगा दिया है। तो ये 5-10 रुपये वाली बास्केट में, तो इसमें जब फूल खिलेंगे झुंड में आएंगे। हाँ, ये पिटूनिया जगह जगह मेरे ढेर सारे उग रहे हैं, तो ये फिर पूरी खुराक ले लेते हैं। तो इन पिटूनियाज़ को ये पौधे ये सब निकाल देने हैं, तो ये हमारे चलेंगे जर्मन कैमोमाइल। तो इनकी एक ख़ास बात ये होती है, जब हम कई जगहों में इसकी पौध लगाना पसंद करते हैं, ये बाद में लगाई है तो ये छोटी छोटी है, ये थोड़ी सी बड़ी है, तो इसमें से भी निकालूंगी। इसमें से भी कुछ पौधे निकाल के मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं, तो कुछ इसी में रहने दूंगी और कुछ जो बड़े ज़्यादा घने हैं जिस जिस जगह से वो निकाल लूँगी। तो जब हम जो पहले पौध ट्रांसप्लांट करते हैं उनमें पहले फूल आते हैं, चाहे इसी पॉट से लगाई गई हो। तो जो बाद में हमारी छोटी छोटी पौध रहती है, तो बाद में जिसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसे ग्रोथ होने में टाइम लगता है, बड़ा होने में टाइम लगता है। तो फिर उसमें फूल जो हमारे बाद में आते हैं, तो जब पहले वाले फूल हमारे हो चुके होते हैं और जब पूरे मैच्योर पौधे होने लगते हैं, सूखने लगते हैं, तो जो बाद में ट्रांसप्लांट किए गए तो वो फिर बड़े फ्रेश दिखते हैं और गार्डन में लंबे टाइम तक जो हमारे जर्मन कैमोमाइल के फ्लावर्स बुक्के की तरह खिलते रहते हैं। तो ये जो घनी घनी पौध जैसे बहुत घनी घनी है, तो ये कंपटीशन रहता है आपस में खुराक के लिए इनका, तो इनको अभी बीच बीच से निकाल देना चाहिए। नहीं तो अगर खुराक नहीं मिलती, तो इसमें मैं पानी देना भूल गई थी, खुराक नहीं मिलती जब पानी इन्हें नहीं मिल पाता है तो फिर ये येलो कलर की होने लगती है, इस तरह से होने लगती है। तो इसको इसको आप जैसे छोटी सी कोई बोतल है तो छोटी बोतल में 1-2 पौधे भी लगा सकते हैं। और हैंगिंग पॉट भी बोतल का बना सकते हैं। वेस्ट मटेरियल पड़ा है, बोतल्स पड़ी हैं, उसमें लगाइए। और कहीं भी जहाँ कहीं धूप आती है तो हाफ डे सनलाइट अगर आती है तो उसमें आप हैंग कर दीजिए, तो खूब सारे फूल भर भर के इसके फूल आएंगे और इतनी खुशबूदार होते हैं। और घर का ही आपको जो कैमोमाइल टी आपकी तैयार हो जाएगी। और मैं तो घर में ही इसके फूल जो स्टोर करती हूँ। तो इसमें पीली इसलिए भी थोड़ी सी हो रही है
कि इसमें पिटूनिया के ढेर सारे पौधे, ये देख रहे हैं, ये दिखा नहीं पा रही होंगी मैंने, ये देखिए छोटे 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 छोटे। तो ये सब खुराक ले लेंगे, ये सब खुराक ले लेंगे। तो ये इनको मैं काफ़ी कुछ मैं निकाल चुकी हूँ और ये मुझे निकालने हैं, अभी नए नए तैयार हो रहे हैं पूरे। ये बास्केट में मैंने डाले भी नहीं हैं, तो जहाँ कहीं खुद ही सीड पड़े हैं तो खुद ही ये हो जा रहे हैं। तो इस टाइम जो घास फूस भी आप एक 2-3 दिन के बाद दिखते हैं कि घास फूस कोई ना कोई आपको दिख जाता है, ये ऐसे करके दिख जाता है। तो ये बड़ी खुराक इनकी ले लेते हैं और जड़ इनकी खूब फैल जाती है। इससे पहले कि खूब फैले तो इनको उखाड़ दीजिए। अभी आज मैंने खूब सारे उखाड़े हैं, अभी भी ये देखो मुझे दिख रहे हैं। तो मैं नीचे से ऐसे निकालूंगी कि नीचे से इसकी जड़ ही आ जाए और पौधा ना हमारा निकले। तो ये ऐसे घास की जड़ ही निकल गई, तो नहीं तो ये खूब फैल के फिर मिट्टी ख़राब करती है और ये पौधे भी हमारे ख़राब करती है। तो पानी जो मैं इनमें देती हूँ वो सिर्फ मैं एक टाइम देना ही पसंद करती हूँ। सुबह के टाइम जैसे मैं अभी आई थी तो अभी मैंने पानी दिया, और अभी जो पहले मैंने धूप का टाइम थोड़ा कम किया था, तो आज से मुझे लग रहा है कि थोड़ी ठंडक ज़्यादा है। दिन में तो खूब तेज़ गर्मी हो रही है, पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। सुबह के टाइम थोड़ी ठंडक थी, तो अब मैंने धूप का टाइम थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। तो हाफ डे, बहुत ज़्यादा जब ठंड होगी तो आप हाफ डे सनलाइट में इसे रख सकते हैं। अगर आपके बहुत बादल आ रहे होंगे, बीच बीच में कम धूप आती है, तो जिस जगह में आपके पूरा दिन की धूप रहती है, मतलब धूप काफ़ी टाइम तक रहती है, आखिरी तक रहती है, तो उस वहाँ पे फिर आप इन्हें रख सकते हैं। तो यही केयर है इनकी। बाकी कोई खाद बाद तो मैं ख़ास देती नहीं हूँ। जैसे केले के छिलके मेरे गार्डन में खूब होते हैं, तो केले के छिलकों को पानी में भिगो के 3-4 दिन आप उन्हें रख दीजिए और अपने प्लांट्स में डालिए, तो खूब अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो मेरे बहन भाइयों ने चाहे एक बास्केट में ग्रो की हुई है, तो वो जो छोटी छोटी पौध है, जो बड़े घने घने हैं, जहाँ पे थोड़े बड़े पौधे हैं, तो वो निकाल के ट्रांसप्लांट कर दीजिए और छोटी छोटी उसी में रहने दीजिए और उसे बड़ा होने दीजिए। तो जब वो थोड़ी सी बड़ी होगी तो उसे भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जहाँ जिस पॉट में आपने ग्रो की है उसी में काफ़ी जगह आपको लगता है कि इसी में बड़ी हो जाएगी, उतने पौधे काफ़ी हैं, तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। ये मैंने आपके सामने जो लेडीज़ लेस लगाए थे, तो देखिए इतने खूब घने घने पौधे निकल आए हैं। बाकी सब निकाल दूंगी मैं, तो कुछ एक पौधे ही लगाऊंगी। तो बीच में और भी कुछ सीड मेरे डल गए थे, तो ये भी हो चुके हैं पौधे। और ये जो बीच में लग चुके हैं अपने आप पौधे ये लगे हैं, तो ये स्वीट सुल्तान के हैं। तो जहाँ मैं इसी में चलने दूंगी, 2 तरह के बनाऊंगी। तो अभी देखती हूँ मैं किस तरह से लगाती हूँ। तो ये देखिए पिटूनिया तो मेरे गार्डन में हर गमले में इतने हैं। कुछ एक तो मैंने ये रख दिए हैं, तो इनमें भी बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई हैं। ये छोटी नई वाली पौधों, और जो पुराने वाले उनमें तो फूल लग ही रहे हैं, पूरे साल भर लगते रहते हैं। जैसे ये पिटूनिया काफ़ी टाइम से खिल रहे हैं, बहुत सारे पौधे मैंने पुराने निकाल दिए हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।